નમસ્કાર દર્શકબીન, मैं संचालक राहुल थापा स्वागत છે હિમાલયન નેટવર્કમાં। આજનો કાર્યક્રम हो हिमालयन बिजनेस टॉक्स। आज आम्ही संग होनुंचा फेरीपणी सर कार्तिक सर नमस्ते। और आज आम्ही और को विभिन्न टॉपिक ले रहे नया टॉपिक ले रहे कुछ। सो सर आज किस टॉपिक पे हम लोग बीएड और डी फार्मा में बात करना चाहेंगे सर। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे सरल और आसान सवाल से शुरू करते हैं। आप बीएड और डी फार्मा के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। वैसे तो सभी को पता है, फिर भी जिनको नहीं पता है तब भी क्लियर हो जाएगा। देखिए डी फार्मेसी जो है वो 12 के बाद कोई भी कर सकता है जो साइंस लेके पढ़ा हुआ है। पीसीबी जो लिया है वो डी फार्मेसी लेके पढ़ाई कर सकता है जी। इससे बेनिफिट है कि अगर फार्मासिस्ट बनना चाहे, कोई मेडिसिन शॉप ओपन करना चाहे जी तो वो कर सकता है। अच्छा, और अगर कोई बीएड करना चाहता है तो उसके लिए बैचलर डिग्री मस्ट है। बैचलर डिग्री अंडर ग्रेजुएशन 3 इयर्स का एटलीस्ट 3 इयर्स का करने के बाद जी वो कर सकता है। तो सर ये डी फार्मा और बी फार्मा में बस मतलब ये साल का फर्क है ना, मतलब कोर्स में कुछ फर्क है आपके मुताबिक? दोनों में काफी डिफरेंस है। एक पढ़ के आप टीचर बन सकते हैं, एक पढ़ के आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, या फिर उसके बाद भी बी फार्मेसी कर सकते हैं जी, या फार्म डी कर सकते हैं जी जी, बस यही। अच्छा, तो सर कौन से कॉलेजेस है आपके अंडर में, या आप जो सुझाव देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, दर्शकों को जो देख रहे हैं बीएड के लिए और डी फार्मेसी के लिए? देखिए राहुल जी, बात यह है कि कोई भी अगर डी फार्मेसी और बीएड करना चाहे किया जा सकता है। बहुत सारे हमारे पास कॉलेजेस हैं। पिछले बार भी मैं जीएनआई, जीआईटी, ये सब बहुत तरह के कॉलेजेस, देश भगत, इन लोग का नाम मैं बताया था। अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो हम लोग के साथ टाइप तो हैं, लेकिन अभी 2023-25 सेशन जो है वो सिर्फ देश भगत यूनिवर्सिटी में ही बचा हुआ है। ओके, हाँ, तो उसमें उसको 1 साल बच्चे लोगों का बच जा रहा है। 7 मंथ तो निकल ही गया टाइम, और कुछ सेशन का कुछ टाइम और बचा हुआ है, फाइनल एग्जाम होगा, तो वहां पे बीएड और डी फार्मेसी कर सकता है बच्चे लोग। दोनों कोर्सेज वही देश भगत यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। अभी सेशन वहां बचा हुआ है जी, टाइम सीट भी बचा हुआ है, तो हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ये देश भगत यूनिवर्सिटी एक्चुअली किस तरफ पड़ता है? पंजाब में है। पंजाब में है जी। तो चंडीगढ़ से 60 किलोमीटर। चंडीगढ़ से 60 किलोमीटर। ओके, अब लेट एप्लीकेशन आप लोग उस पे क्या चर्चा करना चाहेंगे? जैसे अक्सर नहीं होता, बट कोई स्टूडेंट्स के घर में आर्थिक मदद न मिलने के कारण या कोई और कारण की वजह से देर हो जाती है, तो एडमिशन क्लोज हो जाता है या क्लोज होने के नजदीक आ जाता है, तो उस पे आप कुछ लोग आप अपने कंसल्टेंसी, साई एजुकेशन कंसल्टेंसी की तरफ से सपोर्ट देते हैं? देखिए, एक्चुअली अगर लेट होते हैं तो ठीक है, लेट फाइन है उसका, कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफिल करना पड़ता है बच्चे को, बस वही है और कुछ नहीं। हम लोग जहां तक सपोर्ट होता है कि बच्चे का लेट फाइन ना हो, या फिर हम लोग एप्लीकेशन डाल देते हैं, थोड़ा दिन बाद ही पेमेंट करे, वो डायरेक्ट कॉलेज को पेमेंट करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग के कंसल्टेंसी को पेमेंट करे, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट बच्चा अपने कॉलेज को पेमेंट करता है। हाँ, ऐसा ही है। और अभी भी बीएड का और डी फार्मेसी का जो फी है वो बच्चे डायरेक्ट कॉलेज को पे करेंगे जी। हम लोग को कुछ मतलब पे नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब आप लोग तो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स लोग का एडमिशन अच्छे नंबर पे, अच्छे कॉलेजेस पे, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे यूनिवर्सिटीज में होंगे, नाम लेंगे, हमारे पास हमेशा आएंगे, तो अच्छा। तो ये तो रहा एडमिशन का। तो बीएड और डी फार्मेसी, इसमें अभी ये ऐसे कोर्सेस है जो बहुत माना गया कोर्स है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब आसानी से कर सकता है, इसमें पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। देखिए, बीएड का फी 1 लाख है जी, देश भगत में जी, 2 इयर्स का, ओनली 2 इयर्स का ओनली 1 लाख। और आपको डी फार्मेसी का है 2 लाख। पूरी 2 लाख नहीं है, 1,99,000 है। 1,99,000 उसको राउंड फिगर में आप 2 लाख उसको भी मान के चलिए जी। और ये एक बार में पेमेंट नहीं करना है जी, किसी को भी जी, ये पार्ट पेमेंट करना है। जैसे देश भगत को अभी तो सेशन 7 मंथ निकल गया जैसा, तो उसको फर्स्ट ईयर का पेमेंट 50,000 कर देना है, और फिर उसके बाद जब टाइम आएंगे नेक्स्ट ईयर
तो उसको मतलब आप लोग इंस्टॉलमेंट का, या फिर इंस्टॉलमेंट में भी, जैसे मान लीजिए अभी 20,000 हुआ, 25,000 हुआ, वो वहां जमा हुआ, जी फिर उसके बाद अब 2 मंथ 1 मंथ के बाद तो एग्जाम 2-3 मंथ के बाद होंगे ही, उस समय जाएंगे तो फिर बाकी का पार्ट पेमेंट कर देंगे। या फिर अभी 10,000 किए, फिर थोड़ा दिन 15 दिन 20 दिन बाद फिर 10,000 या 20,000 कर दिए, ऐसे करके अपना कर दिए, हो गया। सर आजकल बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी बोलते हैं कि पे नाउ और नहीं पे आफ्टर प्लेसमेंट, नहीं तो पे लेटर एजुकेशनल लोन वगैरह, तो उस पे आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग के पास है, पंजाब साइड में ही पड़ता है, सोलनी एक जगह, सोलनी कॉलेज का नाम है जी, यूनिवर्सिटी है वो, जी। और सोलन जगह का नाम है, सोलन, जी जी। वो हिल्स, जैसे हम लोग का कालिम्पोंग दार्जिलिंग है, उस तरह से ही वो भी है। वहाँ आपको चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर, ओके। 40 किलोमीटर से जी वहां पे भी है वो कॉलेज, पे आफ्टर प्लेसमेंट भी है, उसमें ऑनलाइन भी है क्लासेस, वो कर सकता है। तो मतलब आज के जमाने में बच्चों के लिए, विद्यार्थी के लिए पढ़ाई एक मतलब करना, अपना करियर बनाना बहुत आसान भी हो गया, क्योंकि पे आफ्टर प्लेसमेंट का ऑप्शन, एजुकेशनल लोन का, और आप जैसे आप लोगों की तरह एक कंसल्टेंसी का उपयोग वो लोग को हेल्पफुल हो रहा है ना। बिल्कुल, और जो भी हम लोग से कभी भी वो एडमिशन ले या ना ले, हम लोग को कोई मैटर नहीं करता है। कभी भी अगर इस तरह का सपोर्ट का जरूरत है, जानना है कोई चीज, तो वो बिल्कुल हमारे ऑफिस आ सकते हैं बच्चे लोग। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लास्ट ईयर जो पास आउट हैं ग्रेजुएशन और 12, जो नहीं किए हैं, कुछ भी खाली बैठे हैं, वो बीएड, जो बैचलर डिग्री ले चुके हैं, वो बीएड के लिए प्लीज अप्लाई करें, क्योंकि एवरी मंथ टीचर का वैकेंसी आएगा और आ रहा है तो उसके लिए बेनिफिट होगा। और डी फार्मेसी, अगर लाइफ में कुछ हम अच्छा नहीं हो पाया, तो कम से कम एक छोटा सा शॉप अपना ओपन करके फार्मेसी बैठ सकते हैं, जिससे कम से कम हम अपने पापा मम्मी का तो हेल्प कर सकते हैं। हाँ, तो एक तरह से समाज सेवा भी होता है, क्योंकि दवा देना, मतलब हाँ, 20% आप 20%, 30% डिस्काउंट दीजिए, तो कोई भी आपसे आकर दवाई इतनी महंगी और आजकल बिक रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका शेष आधा, मतलब 1 साल तो ऑलमोस्ट निकल ही चुका है, आपका कुछ ही दिन तो बचा है, उसके बाद एग्जाम होगा, अप्रैल मई के टाइम में एग्जाम होता है। बिल्कुल, तो 1 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा, बचा उसका 1 साल, 1 साल के बाद उसको डिग्री होगा, तो कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है विद्यार्थियों के लिए एक्चुअली। तो अगर कोई भी है तो उसको प्लीज विजिट करें, ऑफिस विजिट करें। इसको छोड़ करके आप लोग और कौन से कोर्सेस है जो आप लोगों के वहाँ पे उपलब्ध है स्टूडेंट्स के लिए? मतलब बीएड तो हम लोग जान गए, दर्शकों ने भी जाना, और साथ में डी फार्मेसी, डी फार्मा, तो इसको छोड़ करके और कौन से कोर्सेस है? बहुत सारे कोर्सेस हैं, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी तो है ही जी, उसके बाद मैनेजमेंट है, इस तरह के बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें हम लोग डील करते हैं। रेगुलर, नॉन अटेंडिंग, डिस्टेंस सभी में होता है। अच्छा, डिस्टेंस भी अभी स्टूडेंट के लिए? डिस्टेंस भी है। जो जॉब कर रहे हैं उनको, किसी को एमबीए करना है, किसी को बीए करना है, या किसी को मास्टर्स करना है जी, उसके लिए हम लोग के पास है, वो हम लोग के ऑफिस में डायरेक्ट आएगा, पोर्टल पे ही सभी दिया हुआ है, वहाँ पे कोई उसको कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पोर्टल पे है अपना, उसके सामने में हम लोग एडमिशन डाल देते हैं, बस हो गया। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि बस बीएड नहीं और डी फार्मा नहीं, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग में भी बुकिंग तो हम लोग का स्टार्ट है। अभी तक लगभग हम लोग का 80+ बुकिंग हो चुका है अलग अलग कोर्सेज में जी। सबसे ज्यादा नर्सिंग, इंजीनियरिंग और एमबीए, ये 3 कोर्स का सबसे ज्यादा बुकिंग है हम लोग के पास जी। और इंजीनियरिंग का सीएस ब्रांच है, जिसके लिए अलग अलग कॉलेज का आईएम, टेक्नो, ये सब का हुआ है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज के साथ टाइप्स है, बिल्कुल। अच्छा, तो सर हम लोग लास्टली ये जानना चाहेंगे कि साई एजुकेशन कंसल्टेंसी आज से नहीं है, इसके कुछ 6, 7, 8 वर्ष हो चुके हैं। 8 वर्ष हो चुके हैं। तो मतलब ये कंसिस्टेंसी एक आप लोग जो मेंटेन कर रहे हैं, एक मार्केट में जो नाम आप लोगों ने मेंटेन किया हुआ है, साथ में आप लोग ऐसा एजुकेशन में क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को? हम लोगों ने सुना है कि आप लोग एजुकेशन काउंसलिंग भी देते हैं,
इसके साथ साथ आप लोग एजुकेशन काउंसलिंग फ्री, जी वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी सुना है कि आप लोग फेयर्स रखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर स्टूडेंट लोगों को विभिन्न कॉलेजेस महाविद्यालय के बारे में जानने को मिलता है। तो इस पे आप थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे? बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी कैरियर काउंसलिंग है जी वो हम लोग बिल्कुल फ्री करते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर बिहार जी ऑलमोस्ट यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर है। बिल्कुल ठीक है, उतने दूर से वहां से बच्चे आके काउंसलिंग करा के गए हैं, पटना ना जाके, जबकि सिलीगुड़ी से बड़ा शहर है आपको पटना। वहाँ और वहाँ पे काफी अच्छे कंसल्टेंट है, वहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ हूँ, ऐसा मैं नहीं बोला हूँ मेरी ही कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, ऐसा नहीं है। सिलीगुड़ी में भी बहुत सारे कंसल्टेंसी हैं जो अच्छे काम करते हैं और उसमें हम लोग भी हैं। तो वहां से आपको आके काउंसलिंग करा रहे हैं। सिर्फ आने जाने का जो पैसा लगा वो उनका लगा। मैं बोला कि देखो हम लोग बहुत सारे ऐप हैं सोशल मीडिया या फिर और भी ऐप्स हैं, उन पे हम लोग एक मीटिंग रख लेते हैं। तो नहीं, वो लोग आया यहाँ पे सिलीगुड़ी आके फिजिकली आके फिर काउंसलिंग करा के फिर गए। अच्छा। और बाकी आपको दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जयगांव, अलीपुर, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, ये सभी जगह से बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं हमारे पास। और रिस्पॉन्स कैसा रहा? अच्छा रहा। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी दिसंबर लास्ट वीक से लेकर जी पूरा जनवरी, अभी फर्स्ट वीक है फरवरी का, इसमें मेरा लगभग 80 बुकिंग्स हो चुका है। ओके, 80 बुकिंग्स हुआ है। और मैं एक और पेरेंट्स को और बच्चों को एक और बात बताना चाहूंगा। हम लोग का फिर से फेयर जो है 31 और 1 अप्रैल और 31 मार्च जी कालिम्पोंग, उसके बाद 3 तारीख दार्जिलिंग। अच्छा, 3 अप्रैल दार्जिलिंग, 5 अप्रैल को माल बाजार, 8 अप्रैल को किशनगंज और 10 अप्रैल को सिलीगुड़ी में है। मतलब ये एजुकेशन फिर से आ रहा है, फिर से होगा। 31 मार्च से शुरू हो रहा है और 10 अप्रैल तक रहेगा। और अलग अलग सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी रीजन से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए 31 में आपने बताया कहाँ पर है? 31 और 1 अप्रैल। 1 अप्रैल कालिम्पोंग में है। कालिम्पोंग में हम लोग 2 दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। फिर 3 तारीख को है, 3 तारीख को है दार्जिलिंग में, 5 तारीख को है माल बाजार में, 8 तारीख को है किशनगंज और 10 तारीख को है सिलीगुड़ी। ओके, हम लोग इसमें बहुत सारे कॉलेज आएंगे वहां पे जी। बच्चा और पेरेंट्स डायरेक्ट एडमिशन वहां ले सकता है, हम लोग को कोई पैसा नहीं देना है। आएंगे बच्चे, वहां कॉलेज से मीट करेंगे, वहां पे फॉर्म भरेंगे, डायरेक्ट जो अमाउंट होगा वो कॉलेज के अकाउंट में डालेंगे। कोई टेंशन नहीं है। वहां साथ साथ रिसिप्ट उनको मिलेगा, सब चीज मिलेगा, एडमिशन लेटर प्रोवाइड होगा। उन लोग को मतलब एडमिशन प्रोसेस के लिए जाने आने की जरूरत नहीं है। मैं आज इसलिए फिर से आया हूँ आपके यहाँ। हम लोग तो ऐसे एवरी वीक मिल ही रहे हैं, मिलेंगे जी बिल्कुल। मेरा आने का मोटो यही है कि वो लोग बच्चे जो एडमिशन लेंगे वो अभी आके एटलीस्ट बुकिंग कराएं। बिल्कुल, वो कुछ भी देके, 5000 भी देके कोई बुक करा सकता है। कोर्स के हिसाब से वो बुकिंग होता है, ठीक है जी। अगर वो बुकिंग कराते हैं उसके लिए भी आए, और या फिर नहीं बुकिंग कराना चाहते हैं फिर भी आके मिले एक बार, मिल के। और जो हमारा फेयर होगा उसमें कौन कौन से कॉलेजेज आ रहे हैं सभी का तो हम लोग नहीं बता पाएंगे ना यहाँ पे, तो आके एक बार समझ लें और वहां पे अपना एडमिशन लेंगे डायरेक्ट। कोई हम लोग को टेंशन नहीं है और उनको भी नहीं होगा। इससे उनको बेनिफिट मिलेगा, पहले से रेडी रहेंगे। सीट नहीं होते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जो आप कॉलेज जो चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं है, सीट फुल हो जाता है। तो उस टाइम में उनको सीट फुल, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। वो तुरंत अभी से ही बुकिंग होगा तो उस समय तक सीट मिल जाता है जी। तो ये सब है। तो इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के अंत में आ पहुंचे हैं और सर ने हमें बताया कि किस तरीके से बीएड 2 इयर्स, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के अंत में आ पहुंचे हैं। सर ने हमें बताया कि किस तरीके से बीएड 2 इयर्स और डी फार्मा भी 2 इयर्स का कोर्स है। एक बार मैं और बोलना चाहूंगा कि अब से जो 2024 से
4 इयर्स का बीएड होने वाला है। मास्टर्स जिसके पास नहीं है वो जी। 4 इयर्स के करेंगे बीएड, ऐसा होने जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। हाँ हाँ अच्छा, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर ने वापस से हमें बता दी है। एक्चुअली ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो 2020 में वो लॉन्च हुआ था, अब लागू होने धीरे धीरे शुरू हो गई है। कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में हो चुका है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में इस बार से हो जाना है। जी, तो बीएड के लिए जो भी इंटरेस्टेड है या डी फार्मा के लिए आप जो भी इंटरेस्टेड है, साई एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बस ये 2 कोर्सेस नहीं, इसको छोड़ करके आपको इंजीनियरिंग, आपको मैनेजमेंट, आपको नर्सिंग और डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए बहुत ही ज्यादा सुविधा मिलेगा। और सर ने जैसे बताया आपको 31 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक आप सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी के आसपास के रीजन, नियर बाय एरियाज में जो ये एजुकेशन फेयर फिर से होने जा रहा है, वहां पर आप आ सकते हैं। और एजुकेशन काउंसलिंग निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा आप इनके ऑफिस में आकर के बात करके मिल करके ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। मैं संचालक राहुल थापा, हिमालयन नेटवर्क से। धन्यवाद।